आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। स्पीड संस्था की ओर से विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली उत्तम नगर स्थित 7 पर्ल बैंक्वेट हॉल में मनाया गया। कार्यक्रम में एड्स हेल्थ फाउंडेशन और इंडिया केयर्स का भी सहयोग रहा। संस्था ने बीते 10 दिनों तक लगातार दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर संस्था से जुड़े बच्चों के माध्यम से माहवारी स्वच्छता पर जागरूक अभियान चलाया, जिसमें सावदा खेड़ा, रेवला कानपुर, पंकज गार्डन और उत्तम नगर के बच्चे इसमें शामिल रहे। ये जो आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, स्पिड ने ऑर्गेनाइज किया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसमें आई थिंक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा हम डिस्कस करने से थोड़ा झिझकते हैं। इसका काफ़ी स्टिग्मा रहता है और इसकी वजह से सीमित भी हो जाते हैं हम। स्कूल में सुविधाएं नहीं है बच्चों के लिए, या फिर जहाँ पे महिलाएं काम करती है वहाँ पे भी सुविधाएं नहीं होती है प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, तो फिर उनका काम काफ़ी हद तक सीमित रह जाता है। तो इसलिए इस स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए और इस तरह की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पैड्स जो वे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो ये आई थिंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो हमें ना सिर्फ एक दिन के को सेलिब्रेट करके छोड़ना चाहिए, लेकिन हमें अपने रोज़ाना जीवन में भी इसको इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरह से हम अपनी घरों की महिलाओं को या फिर बच्चियों को ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कर सके। उनकी जो भी मुश्किलें होती हैं इस टाइम में, उसको पूरा कर सके और नॉर्मलाइज करे, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। ये हम जितनी हद तक हम इस बात को समझेंगे, उसी हद तक हम इस लिमिटेशन को, इसकी वजह से जो कमियां होती हैं, उसको दूर कर पाएंगे। तो वंस अगेन आई थिंक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है स्पिड ने, और मोर सच इवेंट्स और भी अगर ये ऑर्गेनाइज करें, ना सिर्फ ये सोसाइटी बट बाकी भी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। थैंक यू। आज का कार्यक्रम स्पीड संस्था और द्वारा आयोजित किया गया था एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन और इंडिया केयर्स के सहयोग से। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो मासिक धर्म होता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो 28 मई को हर साल मनाया जाता है पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में, लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो हमारी पारंपरिक विधि थी, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उन सभी को कैसे ख़त्म किया जाए, और जो नई चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को छुपाया जा रहा था, उन चीज़ों को खुलकर आना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। और हमारी जो बच्चियां हैं उनके सामने ये बात हो, बॉयज़ जो आने वाली पीढ़ी है उनके सामने बात हो। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने पिछले 10 दिन से दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों के साथ, बॉयज़ और मेल एंड फीमेल दोनों के साथ हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। स्किल डेवलपमेंट के बच्चे हैं, सावदा घेवड़ा कॉलोनी के बच्चे हैं, रेवला कानपुर के बच्चे हैं, पंकज गार्डन के बच्चे हैं, तो अलग अलग बच्चों के साथ, यूथ के साथ भी हम लोगों ने काम किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे कि जो पहली बार सैनिटरी पैड को पकड़ा, उनको लगा कि नहीं, हाँ ये सैनिटरी पैड होता है, अभी तक छुपाया जाता था। हमारा कहना है कि ये जब हमारे शरीर का अभिन्न अंग है, जिसको हम बराबर चलना चाहिए, जिसका नहीं चलता है प्रॉपरली, उसको लगता है कि बॉडी में महिलाओं के साथ प्रॉब्लम है। तो हमारी प्रजनन शक्ति से इसका जुड़ा हुआ सवाल है। तो इस सवाल को हम लोग चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, लोग जागरूक हों और अपने साथ साथ लोगों को जागरूक करें, ताकि आने वाली पीढ़ी महिलाओं के इस समय के इस दौरान सहयोग करे। उनको सैनिटरी पैड लाने हैं उसमें करे, अगर उनको दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही, तो उसमें सहयोग करे कि कम से कम उस दौरान थोड़ा रिलैक्स मिल पाए उनको, या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए सहयोग कर पाए। सो इसका आयोजन हम लोग पिछले 2021 से लेकर कर रहे हैं और देश के दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। हमारी टीम पूरे सहयोग के साथ काम करती है और हम लोग धन्यवाद करते हैं कि एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन का, कि जिन्होंने हमें इस पर अनकंडीशनल सपोर्ट किया है इसके लिए। सो ये आज का कार्यक्रम था, जिसमें आज के कार्यक्रम में
हम लोग जिलाधिकारी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के धन्यवाद करेंगे क्यों वो नहीं आ पाए, लेकिन एसडीएम साहब मिस नांग्याल मैडम को भेजा यहाँ पे, वो आई और आज शिरकत किया बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। दिल्ली बाल संरक्षण आयोग डीसीपीसीआर से निधि द्विवेदी जी आई, उन्होंने बच्चों का सहयोग किया और बच्चों के लिए जानकारी शेयर की। पूर्णिमा जी आई CWC से। तो हम सभी हमारे गेस्ट जो रहे हैं आज आए हैं, प्रोफेसर उमेश रहे हैं, आज कमिटी में यूनिवर्सिटी के रहे हैं लोग, तो सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आज जानकारी उपलब्ध कराए, अपना समय आए दिए और बच्चों के मनोबल, हमारे साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो हम पूरे टीम का और जितने लोग आए थे अतिथि, सबका हम धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम से पूर्व सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें एक किट प्रदान की गई, जिसमें नैपकिन पैड, स्लोगन वाली टी शर्ट और महामारी से जुड़ी जानकारी प्रचार प्रसार सामग्री थी। कार्यक्रम के दौरान आए हुए मेहमानों ने महामारी को लेकर अपने अनुभवों को साझा करते हुए ज्ञानवर्धक जानकारी बच्चों के साथ साझा की। बच्चों ने भी अपनी रुचि दिखाते हुए सवालों के जवाब दिए। Elizabeth. I work with AIDS Healthcare Foundation India chapter, India Cares. So today we are celebrating the Menstrual Hygiene Day on May 28th. It started in 2014 and we are almost reaching 10 years. This was introduced because almost 1.8 billion people are menstruating globally, and almost 500 million people have no access and face stigma during menstrual period. So we are calling upon all nations to work on menstrual hygiene, giving them access to menstrual products, and also end stigma against menstruation. Stigma against menstruation is causing girls not to achieve their dreams, whatever they would want to become, and they are left out of school and are becoming dropouts. So they, due to menstruation, because they don't have access to sanitary napkins. So today we are very glad that we have had almost 200 children from the community whom we were able to distribute sanitary napkin, and also have a 1 month long awareness campaign among them, and especially also among boys, to reduce stigma against periods. So I would like to congratulate Spid and also Ek Jeevan Hamari Prerna, whom we partnered with to do this 1 month long awareness generation, and also providing them with sanitary napkins so they have access, and we were able to kind of manage stigma by creating awareness to them. So thank you so much. और आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि आज जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जा रहा है, मैं चाहूँगी कि आज इस तरह की सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स इतने बड़े लेवल पे हों कि इस तरह की समस्याएं जो आज महिलाएं फेस करती हैं मेंस्ट्रुएशन को लेके, इसके बारे में लोग जागरूक हों और पुरुष और महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, इस तरह ही चलें। इस मिथ को त्याग दें कि वो मेंस्ट्रुएशन है तो लेडी जो है ये नहीं छुएगी या कुछ इस तरह के काम नहीं करेगी। इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट हो और एक दिन ऐसा आए जब हम इस तरह के डेज मनाना बंद करें और हमारा देश जागरूक हो, यही मेरी आशा है। और आज जो स्पीड फाउंडेशन की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया, इसके लिए मैं अवधेश जी को, स्पीड फाउंडेशन की ललिता जी को, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक मंच पे इतने सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के बच्चों के साथ रूबरू कराया। बच्चों को उन्होंने जो सेंसिटाइजेशन करना था वो भी किया और बच्चों को भी समझने की कोशिश की कि बच्चे कहाँ समस्याएं फेस कर रहे हैं। तो दिल्ली कमीशन स्पीड फाउंडेशन के साथ भी और दिल्ली के सारे बच्चों के साथ है। कभी भी कोई समस्या हो तो बच्चे 9311551393 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट को, किसी भी तरह की कंप्लेंट को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, लेकिन बच्चों से रिलेटेड है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, और कोई भी अदर पर्सन रिगार्डिंग रोड पे भी देखता है किसी बच्चे को तो वो भी उस नंबर पर कॉल कर सकता है। और दिल्ली कमीशन हमेशा बच्चों के साथ है और कभी भी किसी भी सहयोग की ज़रूरत हो तो विद इन 24 आवर्स हम लोग कंप्लेंट पे एक्शन करते हैं। धन्यवाद। एंगमो IAS SDM कापासहेड़ा हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट, निधि द्विवेदी मेंबर ऑफ DCPCR, मिस एलिजाबेथ डायरेक्टर ऑपरेशन एंड पार्टनरशिप
एड्स हेल्थ फाउंडेशन और इंडिया केयर्स। ललिता जी वाइस प्रेसिडेंट स्पीड, अवधेश यादव सीईओ स्पीड, पूर्णिमा आर पांडा मेंबर CWC, मनीष शर्मा माइलस्टोन, नवीन कोटिया एनयूएलएम साउथ वेस्ट दिल्ली, विजेंद्र कुमार TMF, प्रोफेसर उमेश चंद यादव जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, कुमार आदित्य अमिटी यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला, सुनंदा भंडारे एक जीवन हमारी प्रेरणा NGO से। ये तमाम लोग कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यहाँ पे मनाया जा रहा है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्पीड ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली अवधेश जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। इसमें सभी तरीके के चीज़ों को ना सिर्फ कवर किया गया, बल्कि इतने अलग अलग फील्ड में काम करते हुए लोग यहाँ पे आए स्टेज पे, और उन्होंने अपने विचार और अपने एक्सपीरियंस साझा किए बच्चों के साथ, और इतने सारे बच्चे आए हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और देखा कि किस तरह से ना सिर्फ लड़के भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, और आगे चल के वो समाज में एक बेहतर इंसान बनेंगे, और एक महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा काम सब लोग मिलके करेंगे। और थैंक यू सो मच आप सब। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। स्पीड और HF ने जो काम किया हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, उसी कड़ी को देखा जाए तो उसको ये समाहित करते हुए कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आयोजकों को बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम एक दिन पे ही न सीमित होकर के अवेयरनेस का कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था ये एक दिन का प्रोग्राम हो सकता है, मगर मुझे लगता है यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों के लिए ये एक साल का एक मैसेज है, जो हम साल भर तक अपनी जो एरिया होता है, अपनी जो कम्युनिटी होती है, अपने नेबरहुड है और अपनी स्कूल कॉलेज और कार्य क्षेत्र जो हैं वहाँ तक ये मैसेज को पहुँचाना है, और ये कंटिन्यू रहे साल भर तक। अगले साल हम जब प्रोग्राम करें, हम फिर से पुनर्विचार करें कि हमने पूरी साल में इस मंच के तहत, इस मंच में उपस्थित रह के जो सीखा उसको आगे कहाँ तक हमने पहुँचाया, जो धारणाएं चल रही हैं अभी तक। और क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी सोच के साथ एक लड़ाई है, तो उसमें कहाँ तक हम सफल रहे हैं इस एक साल तक, और आगे फिर हम पुनर्विचार करें और उसमें फिर सुधार करें कि किस तरह परिवर्तन ला सकते हैं। और आज का कार्यक्रम हम लोग स्पीड और HF के साथ मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि SPID का एक हमेशा रहा है जो महिलाओं का सशक्तिकरण के बारे में काम करते आए हैं। तो जो लड़की लोगों को भी इसका जो महामारी है इसके बारे में समझाना, और वो लोग अपने आप को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं, और आगे के लिए उन लोगों को क्या चौकन्ने से रहने की भी बात, ये सिर्फ महामारी तक सीमित नहीं है। आगे जो एक वुमेनहुड की बात होती है, या लड़की का जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसके बाद उसके साथ किसी तरीका का भी गलत होगा तो जो लड़की जात को, महिलाओं को ही उसका दर्द सहना पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग समझाते आए हैं। तो ये एक 28 मई को जो पूरा दुनिया में मनाया जाता है ये महामारी दिवस, लेकिन हम लोग इस बार 27 तारीख को मना रहे हैं, आज का दिन मना रहे हैं। और ये एक स्पीड का हमेशा जो बच्चों को, चाहे लड़के हों, लड़कों को भी इसके बारे में समझाया गया है, जो कम्युनिटी में जाके लड़कों को भी इसके बारे में, क्योंकि लड़के भी इसको एक गलत तरीक़ा से ना देखे, इसलिए हम लोग लड़कों को और लड़कियों को और महिलाओं को फुल कम्युनिटी में इसका अवेयरनेस दिए हैं। बड़े होते हो, जैसे बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, वो भी शरीर की सामान्य प्रक्रियाएं हैं। उसी तरीके से महावारी भी एक सामान्य प्रक्रिया है जो फीमेल को इस बात के लिए तैयार करती है कि वो प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकें और प्रजनन में वो सहायता कर सकें। इसके लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हर जंतु, हर एनिमल स्पीसीज में भी ये होता है। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना, किसी को सेग्रीगेट करना, अलग करना समाज से, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सबको इससे जुड़ी जानकारी हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि लोगों को एक सेफ मेंस्ट्रुएशन मिले और बीमारियों से उनको बचाव कर सकें।
तो इसी संदर्भ में अवेयरनेस फैलाने के लिए, बच्चों को जागृत करने के लिए, समाज से टैबू को ख़त्म करने के लिए इस ओकेज़न पे आयोजन हो रहा है। और मुझे यहाँ पर आकर के बहुत खुशी है। और बच्चों से बात करके, अगर उनके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ उनकी समझ को और कैसे अच्छा किया जाए, उसके बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मासिक धर्म अवधारणाएं तोड़ने के प्रति संबंधित नाट्य मंचन किया और गीतों के माध्यम से कार्यक्रम को साकार किया। कार्यक्रम के दौरान समुचित जलपान और बाद में भोजन की भी व्यवस्था रखी गई। मौजूद सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे सार्थक बताया। आपको बता दें कि स्पीड संस्था साल 2021 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन करती है। किशोरों ने इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर निभाई, क्योंकि अक्सर किशोर इस मुद्दे से दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ उनकी उपस्थिति और भागीदारी गजब की रही। और साथ ही बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग जो मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर संदेश देती थी, उनको भी जमकर सराहना मिली। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस, जिसे मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक डे भी कहा जाता है, जो 28 मई को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि जैसे ही महावारी का नाम आता है, इसे महिलाओं की चीज मान लिया जाता है। लेकिन आज लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि महिलाओं की महावारी की जानकारी पुरुषों को भी होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो आगे चलकर अपनी पत्नी और बेटी को इस मामले में सपोर्ट कर पाएंगे, जब उन्हें जानकारी होगी। और 28 मई को ही विश्व महावारी स्वच्छता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वजह यह है कि 28 दिन के बाद ये काल चक्र घूमता है और पीरियड शुरू होते हैं, और ये 5 दिन तक रहते हैं, इसलिए 5वें महीने में मनाया जाता है। इसलिए 28 मई को हर साल पूरी दुनिया विश्व महावारी स्वच्छता दिवस मनाती है, और साथ में स्पीड जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम को भव्य तौर पर आयोजित करती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके।